राजन जी, क्रांति तो जनता करती है, लेकिन उसका नेतृत्व तो कोई संगठन करेगा, दूसरा नेतृत्व करेगा। संगठन हम हमारा जो है इस चेतना इस पर को आते हैं आगे ले जाने की काम करे। जी, और हम इस पर इसलिए आते हैं। जरूरी है, एक एक मुद्दा है कि हमारे सारे बहुत से नेता जो है वो अलग देशों में जाके एकता का आह्वान करते, जैसे नेपाल में जाके किया, आप सब लोग एक हो जाए फिर तब बना सके। तो मेरा कहना है कि ये कम्युनिस्ट आंदोलन एक साथ आ जाए, सारी किसान संगठन, जन संगठन एक साथ अपनी ताकत बनाए। ये मुद्दा है, आज के दौर का मुद्दा है, जिसके बारे में पहल करने के लिए भी जरूरतें है और उसका आह्वान कर सकते हैं। बात क्या है कि घोड़े को हम पानी बता सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते हैं, ये मुश्किल है। तो इसलिए वो थोड़ा सा जो भी है, मैं सोचता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के इस 13 महीने के आंदोलन ने हमको काफी कुछ सिखाया है। और वो जो सीख है, विचार भेदों के बावजूद भी हम साथ मिलकर के काम कर सके, साथ चल सके और कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे बीच रख सके और जिसको लेकर के आगे बढ़े। ये एक सोशल प्रोसेस है, एक रात में नहीं होगा। मतलब हम कितनी भी उम्मीद करें, कितनी भी सपना जी देखें, राजन जी, एक रात में होने वाला नहीं है। हाँ, हाँ, अभी हमारे पास 15 मिनट का समय बचा हुआ है। हम आते हैं इस पर कि इतना लंबा किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक आंदोलन इसीलिए चला कि उनकी एका बनी हुई थी और हिंसात्मक चला। लेकिन सरकार तो बार बार तोड़ने की कोशिश करती है, और सरकार की यह मंशा रहती है कि आंदोलन को किसी भी तरीके से हिंसात्मक रूप दे दिया जाए या मैं उसके अंदर एक से डिवीजन किया जाए। मैं एक तो बात आपको बताना चाहूंगा कि सरकार किसानों के खिलाफ सिर्फ नहीं है, सरकार किसानों से दुश्मनी निभा रहा है। किसानों के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और ये वॉर वो इस तरीके से लड़ रहे हैं, इस तरीके से किसानों पर जुल्म कर रहे हैं। जो रिप्रेसिव मेजर सरकार ले रही है, जिस किस्म का सरकार बनी है, इसके बारे में हमें हमारी समझ सही तरीके से बनाना जरूरी है। मैं जिक्र करना चाहता हूं, मेरे परभणी शहर में जो पुलिस टॉर्चर में एक सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के नौजवान की मौत वहां पर हो चुकी है, जिस बात का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये तो इजराइल मॉड्यूल है। हमारे यहाँ के आईपीएस ऑफिसर्स को इजराइल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो इजराइल पैलेस्टीन को के जनता को दुश्मन देश की जनता समझता है और जिन उस पैलेस्टीन के साथ जिस तरीके से बर्ताव करे, उस तरीके का बर्ताव यहाँ पर यही पुलिस किसानों के खिलाफ करे। ड्रोन से कभी आज तक टीयर गैस फेंकी गई थी क्या? देखिए, ये टेक्निक तो इजराइल से आता है। ठंडे पानी के फव्वारे से किसानों की मौत हो जाती है, ये तरीका कहाँ से और आता है? राजन जी, इस इजराइल पर से। आते हैं। राजन जी, हम इस पर आते हैं। हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि उतना मजबूत किसान आंदोलन चला, लेकिन सरकार उसको तोड़ने में सफल हो गई। आज की तारीख में किसान आंदोलन का भी लगभग 2 गुटों में हमारा किसान आंदोलन बट गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? आखिर उसमें इसकी आवश्यकता क्या बढ़ गई उसको बांटने की? मैं क्या उससे कमजोर पड़ा है? मैं हमारे यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो है वो एकता के लिए पहल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारा मुद्दा है कि आज ये जो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है, वो फिर से पुराने काले कानूनों का बात जो है वो थोपने का एक बड़ी साजिश है, और जिसे राज्यों के जरिए थोपा जाएगा, राज्यों के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, और जिसमें स्पष्ट है कि बीजेपी रूल स्टेट्स जो है वो सबसे पहले आक्रामक तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और देश का कुछ हिस्से में उसका ना भी अमल हुआ तो कुछ नहीं। कल की डील जो हम देखते हैं, ट्रंप और मोदी की डील, जो 87 बिलियन डॉलर्स का व्यापार है, वो व्यापार उनको 500 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना है। ये व्यापार में 500 बिलियन डॉलर्स के तो कोई F-35 नहीं आने वाले हैं। जो क्या आने वाला है, तो अमेरिकन एग्रो बिजनेस कॉरपोरेशन, ये ट्रांसनेशनल एग्रो बिजनेस कॉरपोरेशन, ये आज किसानों के दुश्मन बने हुए हैं।
ये क्लास एनिमी बन चुके हैं किसानों को। पूरी दुनिया भर में किसान इसके खिलाफ लड़ रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप के अंदर ये वर्ल्ड बैंक डिक्टेटेड NAFPM के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। ये आज का जो दौर है, इस दौर में इन मुद्दों के ऊपर हम सारे एक साथ हो जाए, प्रोग्रामेटिक अपील जो है हमारी करना चाहते हैं। भूमिका पे हम जी राजन जी, हमारे पास ये समय थोड़ा कम और है। ये हम होने नहीं देंगे। दो गुटों में ना रहे, इसकी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। हमारा अपील है उनसे भी, हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इसमें सफलता तो नहीं मिल रही है। एक गुट आंदोलन कर रहा है और दूसरा गुट जो है बाहर से बात कर रहा है, तो आखिर उसका नुकसान तो हो रहा है किसान आंदोलन को। ऐसी बात नहीं है कि अभी सारे लोग आंदोलन में है। और आज का जो बड़ा मुद्दा है, हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से बात करने वाली है। क्या सरकार जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, ये बात भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। उनमें भी जो लोग हैं वो एकता की बात करने लगे हैं। हम सारे बातों को पॉजिटिवली आगे ले जाने के लिए हम जरूर कोशिश करने की बात करेंगे, करते रहेंगे। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो हम एकता बनाने के लिए जो पूरी कोशिश है, एड़ी छोटी एक करके हम एकता आगे ले जाएंगे। और संघर्षों के लिए हमें एकता चाहिए, वो अहम मुद्दा है। एक बात तो अच्छा हुआ है कि फिलहाल का ये जो डेवलपमेंट है कि मजदूर और किसान ये दोनों संगठन एकजुट होकर के आंदोलन के लिए आमादा हुए, आंदोलन के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये जन आंदोलन तो केवल भूमिका बनाता है, परिवर्तन तो हमेशा राजनीतिक आंदोलन करता है। राजनीतिक दलों के द्वारा जो तो नेतृत्वकारी आंदोलन करता है। तो अभी जैसे ये विकल्प के लिए एक इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टियां भी प्रमुख रूप से हैं। तो आप उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वह राजनीतिक आंदोलन इंडिया का आंदोलन ये राजनीतिक विकल्प की तरफ आगे बढ़ रहा है? सबसे अहम बात जो है, हम हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के तरफ अगर हम नजर डालें तो काफी बातें हमारे सामने आ जाती है। इनमें हम देख सकते हैं कि पूरा इलेक्टोरल मशीनरी उसका रिगिंग हो चुका है और हमारी डेमोक्रेसी ही बड़े खतरे में है। और ऐसे वक्त में किसान आंदोलन का एक रोल जो है, जो किसान आंदोलन चला उसके चलते 79 सीट्स जो है वो मोदी सरकार को गंवाना पड़ी, मोदी बीजेपी को हारना, 79 जगह पर हारना पड़ा। लेकिन हमारी जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज है वो किसानों को मुद्दों को खाली सिर्फ कैजुअली अगर देखेंगे तो ये बात नहीं होगी। उन मुद्दों के ऊपर लड़ना एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो उनका रोल हाउस के अंदर जो अदा करना चाहिए वो अदा करना चाहिए। इसलिए हम ये अपील उनसे करते हैं कि एनएपी एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी जो राज्यों के द्वारा लाई जा रही है, उस वक्त आप क्या रोल करेंगे? उस वक्त आप आपकी असेंबली में आप अपोजिशन के रोल में ये मुद्दा उठाएंगे कि नहीं? मान लीजिए कि जैसा लैंड एक्विजिशन का मुद्दा है, ये लैंड एक्विजिशन के मुद्दे के ऊपर क्या राय बनाने वाले हैं ये लोग? जो अपोजिशन की गवर्नमेंट अगर आपके पास है तो आप उसमें वही तरीका अपनाएंगे क्या? तो ये मुद्दे हैं, बहस के मुद्दे हैं। जरूर इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो एक उनको प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिरोध सही तरीके से वहां पर जाए, सही भूमिका से जाए। और जब आपके हाथ में सत्ता हो तब आप उस भूमिका पर से भी कायम रहे, ये काम किया है। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी को 2 स्टेट्स ने विरोध किया है। एक तो सबसे पहले केरल ने उसको विरोध किया है लेफ्ट फ्रंट के, और दूसरा जो विरोध किया है किसान आंदोलन के दबाव के चलते पंजाब गवर्नमेंट ने किया। क्या इंडिया गठबंधन की राज्य सरकारें जो है वो उसके खिलाफ बोले, उसके बारे में राय रखे और उस प्रस्ताव को ठुकरा दे? ये उनकी भी राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारा मुद्दा किसानों के बीच उठाकर किसानों की ताकत और एकता के आधार पर हम
ये सरकारों से भी मांग करेंगे कि आप इसको रद्द कीजिए। इसलिए हमने सारे एमपीज को ज्ञापन देने की कोशिश की। अभी मार्च के अंदर हम स्टेट्स में भी इस मुद्दों को उठाने की कोशिश हम करेंगे। हमारा जो किसान आंदोलन के चलते हमारा जो रोल है, वो पूरा रोल सशक्त तरीके से आगे ले जाने के लिए किसान, खेत मजदूर और मजदूर संगठन की आंदोलन की एकता बना के लेके जाए और उस एकता के आधार पर, प्रोग्रामेटिक मुद्दों के आधार पर समाज के अंदर डेमोक्रेसी और आंदोलन जिंदा रखे। और हम देखना चाहते हैं कि दुनिया भर में जिस तरीके से ये पॉलिसी को विरोध हो रहा है, वर्ल्ड बैंक डिक्टेटेड पॉलिसीज को, उसका भी बहुत मुद्दा अहम बन रहा है। एक ग्लोबल क्राइसिस जिस तरीके से धोया जा रहा है, ये सिर्फ मोदी ट्रम्प के डील की बात नहीं है। किस किस्म से आक्रामक फाइनेंस कैपिटल बन चुका है, जिस तरीके से कारपोरेट ग्रिड जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो क्राइसिस दूसरे के कंधे पर डालने के लिए कितना कोशिश की जा रही है। और उसमें ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बाद जो एग्रो बिजनेस कॉर्पोरेशंस की ग्रिड है, वो ग्रिड कितना हानिकारक है। जिस तरीके से अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में लोगों को जमीन अपनी गंवाना पड़ी है, जिस तरीके से मार्केट बर्बाद, ये बातें हैं। हम लोग अगर आगे चर्चा करेंगे तो हमारी बात बिखर जाएगी। हम अभी भारत पर ही केंद्रित करते हैं। कम्युनिस्टों के साथ एक ये रहता है कि वो दुनिया की बात बहुत ज्यादा करते हैं, अपने यहाँ की बात बहुत कम करते हैं। तो एक चीज है कि अभी जो अपना इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन विकल्प के लिए अपना देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विकल्प के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि सैद्धांतिक आपका विचार की मतलब साफगोई होनी चाहिए, सांगठनिक साफगोई होनी चाहिए, नीतियां आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, आपका कार्यालय एक स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन आज तक तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि वैचारिक भूमि देने के लिए ये जिम्मेदारी तो लेफ्ट की ही बनती है। बाकी सारे लोग तो खाली सत्ता के लिए लड़ते हैं और सत्ता के लिए उलट पलट भी कर सकते हैं, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन वह वैचारिक मजबूती भी लेफ्ट तभी दे पाएगा जब लेफ्ट यूनाइट होकर के कि अपना। लेकिन हम उन्होंने देखते हैं कि लेफ्ट में भी जितनी पार्टियां हैं आपस में बड़ा गलाकाट प्रतियोगिता करती रहती, जिसके चलते ये लोग हाशिए पर है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको एकजुट होकर के और उसमें अपनी मजबूत भूमिका का निर्वहन करना चाहिए? ये बात आपने जो कही है कि इंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ लेफ्ट विचारधारा रखती है और बाकी नहीं रखते, ये सही नहीं है। हमारे देश के अंदर जो प्रादेशिक पक्ष बने, वो प्रादेशिक पक्ष अपनी अपनी राज्यों के अंदर जो है अपनी स्टेट की आइडेंटिटी और कल्चर को साथ लेकर के उसको डेवलप करते हुए कुछ भूमिकाएं लेकर के बने हैं। आज जरूरत ये जो है कि जो पैन इंडियन पार्टीज और रीजनल पार्टीज और लेफ्ट पार्टीज, इसमें ठीक तरीके से वो सीमेंटिंग बन जाए, पॉलिसी सीमेंटिंग जो है वो बन जाए। और वो बात कहीं ठीक से नहीं होते हुए हम देख रहे हैं। मुश्किल उस बात की ये है। देश के अंदर सारी रीजनल पार्टीज शुरू में बनी तो कांग्रेस के खिलाफ बनी, कांग्रेस के अथॉरिटेरियन रोल के खिलाफ बनी। लेकिन आज कांग्रेस को बीजेपी का विरोध जो है वो राइट साइड से है, ना कि लेफ्ट साइड से है। तो ये बात जो है, हमको जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे देश की, वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझ लेना जरूरी है। और उसलिए जो राज्य स्तरीय पार्टीज है, क्षेत्रीय पार्टियां है, उनकी एक राय और उनकी एक सोच है, उसका भी, उनके मुद्दों का भी आदर होना जरूरी है। क्योंकि हम एक फेडरल कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम राज्यों के अधिकारों की बात जो है, जो आज अहम मुद्दा हमारे किसान आंदोलन के अंदर भी बन रहा है कि किसानों को खात्मा करने के लिए वो केंद्र की दबाव जिस तरीके से काम कर रही है, तो ये बात को हमको समझ लेना चाहिए। लेकिन उसमें उसके लिए जो चेतना ठीक ढंग से करने की जिम्मेदारी जो पैन इंडियन रोल करने वाले लोग हैं, उनको खुद को उस बदली हुई सिचुएशन से कोप अप करना जरूरी है। और क्षेत्रीय पार्टियों को भी
एक उनका क्षेत्र का नेशन बिल्डिंग में स्पेशल रोल, इसको ज्यादा ठीक ढंग से करने की जरूरत है। ये म्यूचुअल है, कोई एक तरफा बात नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, जो शुरू हुआ है, वो रुकेगा नहीं। उस बारे में मैं भरोसा कह सकता हूं। इंडिया गठबंधन भी इन अपनी गलतियों से, अपनी पराभव से जरूर कुछ सीखेगा और नए अल्टरनेटिव मॉडल्स बनाने की बात जरूर करेंगे, ये उम्मीद है। और उसको जनता जो है, किसान मजदूर आंदोलन बड़ा धक्का देता रहेगा। ये दैट इज आवर रोल। अच्छा राजन जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे रीजनल पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग कहीं ना कहीं से लेफ्ट आइडियोलॉजी को, लेफ्ट पार्टियों को थोड़ा सा किनारा करने की कोशिश करती है, हाशिए पर रखने की कोशिश करती है। इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं? मुझे अभी तक कभी बीजेपी तो जरूर करती है, बीजेपी तो दुश्मन है, उनका तो फॉर्मूला है, कन्वर्ट फ्यू, कंफ्यूज फ्यू, किल फ्यू। और उनके खिलाफ लड़ते हुए हमारे कॉमरेड गोविंद पानसरे अपनी कुर्बानी भी दे चुके हैं। हम देख रहे हैं कि कॉमरेड पानसरे के जो मर्डरर्स है, उनको जामीन दिया जाता है। उनको छुड़वाने के लिए पूरी राज सत्ता जो है वो काम करती है। जो तहकीकात हेमंत करकरे ने की, वो तहकीकात को सारी खत्म किया जाता है। उस तहकीकात में जो आरोपी है उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है। ये बात भी हमने मध्य प्रदेश में भी देखी है, मालेगांव बम कांड के आरोपियों के साथ में। तो इसलिए बीजेपी एक एनिमी रोल कर रही है, पूरे देश को एक फैसिस्ट दौर की तरफ धकेलने की पूरी जोर शोर से कोशिश कर रही है। और उसका मुकाबला करने में लेफ्ट सबसे आगे है। लेफ्ट के साथ में जो बाकी लोग है, ये फैसिज्म का खतरा आंकने में कोई कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टियों को भी समझ में आ गया है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया है, जिस तरीके से पूरी इलेक्शन सिस्टम जो है हैक कर दी है, मतलब 50-75 लाख तक जो है वोटर से आप नए डाल देते हो तो अब जीत कैसे पाओगे। ये सारी बातें जो है, ये बातें क्षेत्रीय पार्टियों की भी समझ में आ रही है। मुद्दा ये है कि इसके खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एजेंडा क्या हो, और वो एजेंडा सही तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कैसे करें, ये उनके सामने के मुद्दे हैं। जरूर वो उसके बारे में सोचेंगे, और जो सही मुद्दे हैं लोगों को, लोगों के अंदर रैशनलिस्ट और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही एक बहुत बड़ा बात है, जिसकी बार बार जरूरत होती है। और वो सही चेतना, एक डेमोक्रेटिक चेतना लोगों के अंदर भर देना, ये जन संगठनों की भी जिम्मेदारी है। हमारा देश के डेमोक्रेसी बचाने का बड़ा काम है, वो जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ना, ये राजन रोल। जी, राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो इतना तो स्पष्ट है कि देश में एक विकल्प की आवश्यकता है, और दक्षिणपंथी नीति के खिलाफ समाजवाद ही एक ऐसा वैचारिक हो सकता है, ऐसा केंद्र बिंदु हो सकता है जिस पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन विकल्प बनाने के लिए लोग समाजवादी विचार दर्शन को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद उनका वो विकल्प कायदे से नहीं दे पा रहे हैं। और इसमें निश्चित